कभी कभी हमारे दर्शक पेपर में या यूट्यूब पर या किसी लोगों से सुनते होंगे कि टीचर ने बच्चे को मारा। हम आपको बता दें कि जब मैं पढ़ता था तो कभी कभी तो हमें इतना मारा गया है कि एक बार जो है, हम याद नहीं, आज शायद बांस की फर्ची थी और उसकी फर्ची ऐसे मारा तो यहाँ से एक फर्ची उसी में लगी और लग करके ऐसे वो टूट गई। तो जब लकड़ी अंदर घुसी है खाल के अंदर तो वो खून नहीं निकला। और लेकिन जितने वक्त किसी तरह से तकलीफ झेल करके हमारे हाथ से जो फर्ची निकाली गई तो खून निकलने लगा और खैर कुछ दिन में वो ठीक हो गया। लेकिन उस समय वो जो टीचर मारते थे वो आपका भविष्य बनाने के लिए मारते थे। हाँ, हम इक्का दुक्का की घटना बता सकते हैं कि टीचर होते हुए भी उस समय की एक घटना है। अब हम डायरी में नोट नहीं कर पाएंगे कि कितने सन की होगी, ये अंदाज में सन 74 के आसपास की घटना होगी। हमारे गांव के करीब एक गढ़ी गांव है और उनके बाप का नाम तो मैं भूल गया, लड़के का नाम रामशंकर है। और तो जहां पर विद्यालय लगता था वो जमींदार नहीं थे। एक मंदिर था जिसमें एक समय 500 बीघा जमीन लगी हुई थी और उसी मंदिर के ना रख रखाव में उनका परिवार उसी पर जमा हुआ था या वही काबिज था और अपने को किसी जमींदार से भी कम नहीं मानते थे, क्योंकि गांव के चारों तरफ जो है मंदिर की लगी हुई जमीनें थी। उनका नाम था श्री राम तिवारी। और उन्होंने रामशंकर, उपासी था, दलित था, उससे कहा था कि अगर ये पढ़ जाएंगे तो हमारा करकट गोबर कौन उठाएगा। मेरी आंखों के सामने का किस्सा है और डायरी में मैंने ये उस समय लिख लिया था कि ये कितने बजे इन्होंने कहा है। और वो लड़का तीसरे चौथे में पढ़ता था और उन्हीं के श्री राम का जो छोटा भाई था, उनको प्रद्युम्न कुमार कहा जाता है, उनके एक साले थे, ककराली के रहने वाले, राम बालक नाम था उनका। और हमारे गांव का एक कोरी लड़का था, नंदू या ऐसे कोई था। तो श्री राम ने तो ये कहा कि अगर ये पढ़ जाएगा पासी का बच्चा तो हमारा करकट गोबर कौन उठाएगा। और जो दूसरे मास्टर थे, जो उनके छोटे भाई के साले थे, वो ककराली कानपुर के रहने वाले थे और उनका यही शायद नौकरी लगी थी, तो इसलिए उस वहीं उसी बड़े बहुत बड़ा उनका मकान था, उसी में वो रहते थे। कच्चा मकान था उस पीरियड में। और वो उस गांव के कोरी, नाम भूल रहे हैं उसका, नंदू या ऐसे कोई नाम था। तो कहा अगर ये पढ़ गई हैं तो बमनन ठकुरन कर करकट गोबर को उठाई, हरवाही कौन करेगा। मतलब वो जो ककराली के थे राम बालक, वो ऐसे धनाढ्य नहीं थे कि उनके यहाँ कोई मजदूर परमानेंट रहता हो। और ये परिवार जो है 500 बीघा उस समय थी और शायद 72 या 70 मन में सेलिंग कुछ चालू हुई थी, उसमें सारी जमीन चली गई थी मंदिर की, लोगों काफी बढ़ गई थी। तो उनका ये था कि ब्राह्मण ठाकुर का ये करकट गोबर कौन उठाएगा। अगर वो इतने होते तो कहते हमारा कौन उठाएगा। तो ये जो सदियों से चली आ रही विचारधारा वो आज भी कायम है। अगर कोई आज शेड्यूल कास्ट का आदमी कोई नमक रोटी खा रहा है तो आज भी हमारे समाज का ये, इस देश का दुर्भाग्य कहें, क्या कहें इसको, कि इस तरह की सोच के लोग आपको ज्यादातर लोग मिलेंगे। लेकिन इसी उच्च समाज में आज बिल्कुल सही बात कहने वाले भी पैदा हो गए हैं। तो साथियों, हम आपको
ये बताना चाहते हैं कि हम आप सब लोग जो है आंखें खोलें और धर्म में उतनी ही आस्था रखें जितना उचित है। आप बिल्कुल अंधविश्वासी न बने, आंख खोल करके देखें हम आस्था जहां कर रहे हैं, हमारी आस्था से हमें क्या फायदा है। हमारी रोजी रोटी भी चलनी चाहिए ना, कि आस्था हमारा काम करेगा, आस्था से हमारा पेट नहीं भर जाएगा। तो और हम साथी आपको बता रहे हैं, हम एक टीचर की बात बता रहे थे और बताते बताते मैं थोड़ा उधर चला गया। ये किस्सा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, हमीरपुर कोतवाली क्षेत्र के बहगांव निवासी बिमलेश। बिमलेश जो है दिव्यांग है, हैंडीक्राफ्ट है और वो मजदूरी करता है। मजदूरी करके जो है जितना उसको काम मिल जाता है अपने परिवार को जिंदा रखता है। और उसकी पुत्री अनन्या 9 साल की है, कक्षा 4 की स्टूडेंट है, 5वीं क्लास में पढ़ती है। शुक्रवार में एक प्रश्न के उत्तर न देने पर जो टीचर महोदय हैं वो गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं और फिर इतना मारते हैं कि लड़की वो बेहोश हो जाती है। और इसकी सूचना जो है उसके घर तक नहीं। फिर कोई न कोई दोपहर में छुट्टी हुई होगी, छुट्टी के बाद जो है बच्चे गए होंगे तो उसके घर वालों को बताया, तो घर वालों को भी जो है 3-4 बजे तक जो छुट्टी के बाद ही उसको मिलने दिया गया। और उन्होंने बाद में बताया कि नहीं मैंने एक छड़ी मारी थी। और बच्चे को आपको और बता दें कि अगर बच्चे को पढ़ाने के उद्देश्य से आप चाहे जितना मारे उसको बुरा नहीं लगता है, लेकिन जात को लेकर के, दलित को लेकर के या और किसी विडंबना को लेकर के जब आप वार करेंगे या उसको प्रताड़ित करेंगे तो अंदर तक वो व्यथित हो जाता है। वो इतनी पीड़ा होती है कि कुछ बच्चे भूल जाते हैं, कुछ बच्चे ताउम्र याद रखते हैं। जैसे कि हम इतने अच्छे न स्टूडेंट रहे हैं, न इतने अच्छे व्यक्ति रहे हैं, लेकिन इतना मुझे याद है कि हम बस इतना समझ लो, छोटा बच्चा कितनी उम्र से समझ सकता है। हमें अंदाज है कि 2 साल से जब भी हमारे गाँव के दरवाजे पर कोई श्रवण गुजरता था, तो हमारे भैया हों, चाहे बाप हों या और कोई लोग हों, उठा करके खुद खड़े हो जाते थे चरपैया से और हमको भी खड़ा कर देते थे। और जब हम उठ करके छोड़ा हाथ, फिर हम चरपैया बैठ गए तो फिर हमको उतार करके खड़ा कर दिया। इस तरह 2-2 3-3 बार किया, क्यों जब तक वो सामने से आ रहे हैं, फिर धीरे-धीरे इधर जा रहे हैं। और गाँव में जो है, जो जमींदार जिनको कहा जाता था, थे नहीं जमींदार, उनके लोग पैरों दौड़ पड़ते थे, पैर छूने के लिए हाथ से। फिर धीरे-धीरे करके जब हम थोड़ा और बड़े होते गए, 1-2 बार भैया ने, पिता ने भी कान पकड़ के ऐंठा और डाँटा भी। तो हमने कहा कि क्यों खड़ा करते हो? तो उन्होंने बताया नहीं, इनके सामने जो है खड़ा होना चाहिए। तो धीरे-धीरे हम भी हमारे उत्साह से खड़े हो जाएँ और जब थोड़ा चलने-फिरने लगे या तो हम भी दौड़ जाते थे, पैर छूने के लिए। लेकिन ये दौड़ जो पैर छूने की प्रवृत्ति थी, ये उनमें ऐसी कोई दया नहीं थी। उनकी सोच ये थी कि नहीं, तुम नीच कौम को हो, तुम्हारी तो यही दशा है, यही तुम्हारी विरासत है, यही तुम्हारा काम है। तो साथियों, हुआ ये कि जो है अब बिमलेश ने कई लोगों कहने सुनने पर जो है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अब पुलिस जो है उस 9 वर्षीय लड़की का जो है मेडिकल कराएगी। अब इसमें तमाम बातें हैं, उन बातों पर मैं कहना नहीं चाहूँगा। क्यों, कभी-कभी व्यक्तिगत भावनाओं पर भी जो है शिक्षक जो है स्टूडेंट को मारता है। अब कौन सी व्यक्तिगत रंजिश 9 वर्षीय लड़की के लिए, ये हम आप पर डालते हैं, हम अपने श्रोताओं पर डालते हैं कि कहीं न कहीं कोई खुन्नस रही है, जिसकी वजह से अनन्या को इतनी पिटाई की कि मारते-मारते वो बेहोश हो गई। अगर टीचर ने सचमुच शिक्षा के लिए मारा है, तो हम चाहेंगे, पुलिस से भी निवेदन करेंगे कि इस शिक्षक पर कोई कार्रवाई न करे। और कोई व्यक्तिगत तौर पर इनका
निजी स्वार्थ सिद्ध होने वाला था जो सिद्ध नहीं हो पाया। अगर कुछ इस तरह की भावनाएं हैं, लड़की कुछ बोल रही है, बता रही है, तो ऐसे टीचर को बख्शना नहीं चाहिए। तो साथियों, ये बहुत ही मामला है और आजकल जो है अक्सर जो है बच्चे जो है घरों में बताते हैं और रिपोर्ट दर्ज हो रही है। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है हमारी कुछ बातें अच्छी लगी हों और इस चैनल पर सिर्फ इसीलिए डाला कि एक छोटी सी बच्ची को तो आपने इतना क्यों मारा, ये उचित नहीं है। इसमें समाज, गांव के लोग जो भी सुनेगा वो टीचर को ही गलती देगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।